ये चीजें कुछ प्रधान सामने खड़े हैं सर, कुछ मैं एक पहले हो जाता भाई सवेरे 8 बजे मेरे सामने तो मैं गाँव में पहुंचा हूँ। कितने बजे तारीख दी हुई है? तारीख कितने करवा दी ना, तारीख दी तभी तो पोस्टमार्टम में कार्रवाई करिए। जिसको करवा दी या तो पीएम मेमो पे करा दो, वो भी नहीं कर रहा, तारीख भी नहीं दिलवा रहा है। बिना तहरीर के तो पीएम भी नहीं होता है। हम आपसे तारीख पूछा क्या? अरे इनकी बहुत मैं इतना कहूंगा, जो इसमें समाजवादी पार्टी वाले जो राजनीति से रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन बेटी की इज्जत थाने पर लूट लिया जाए, ये बताएंगे? पोस्टमार्टम इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन। आप बताओ मुझे क्या है? बड़ी तो हमको सुबह दिए लोग नहीं है क्या? आप बताओ मुझे। हमने पोस्टमार्टम पहले इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड होती है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होता है? हो तो रहा था। इन्होंने मुझसे बात किया। किससे बात कर रहे हो आप? ये भी आपको ध्यान नहीं रहता। आप किससे बात कर रहे हो? तारीख मिली है, तहरीर मिली है, तहरीर दर्ज करके इनको दे दिया होता। इनको आक्रोश क्यों होता? क्यों आक्रोश होता बताओ? उसके बाद उठा लिया लाठी। अगर लाठी चार्ज किया आपने उनको बताया कि मैं लाठी चार्ज करूंगा? बिल्कुल लाठी चार्ज नहीं हुआ सर, इन्होंने सर फोड़ा किया है। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर चक्का जाम हुआ था। बिल्कुल चक्का जाम चक्का जाम यहाँ पर चक्का जाम हुआ था। 500 लोग अगर ये फूक देते हैं यहाँ पे तो जिम्मेदारी लेते सर, हमारा सर फूट गया। आप यहाँ पर हम खड़े, हम संभालने आप जिम्मेदार, आप जिम्मेदार तो हम सर रोक रहे हैं ना सर। बॉडी बीच में रखी इसका वीडियो है सर, हमें वीडियो दिखाइए। पत्रकार थे सारे, हमने लोगों से पूछा, सारे लोगों ने कहा कि हमने कोई चक्का जाम नहीं किया। ये पूछे, ये प्रधान जी थे, ये प्रधान जी थे, पूछिए। उन्होंने कहा कि बॉडी अस्पताल से उठा करके हमारे घर भिजवा दी गई। उस बॉडी को लेकर के आए हम अस्पताल, हम भिजवा दे रहे हैं। वो बॉडी यहाँ रखी करके ये प्रधान जी थे, पूछिए। चक्का जाम तो नहीं हुआ था? चक्का जाम तो नहीं हुआ था? आवागमन कोई बात नहीं किया था? लोग रोकत नहीं रहे, रोका नहीं गया, लोग रोकत नहीं रहे, लेकिन बीच में रखे तो आओगे मतलब बाधित हुई गया। बीच में रखे थे, लेकिन किसी ने रोका नहीं। कितनी देर की प्रधान बताओ, यहाँ से वहाँ तक कितने लोग? हजारों पहले मिस इन्फॉर्मेशन इनसे मैं नाराज हूँ जी। मैं आपसे हाँ, ये तो सही बात है सर। नहीं अगर सवाल भी है नहीं, भाई अगर कल ये होते तो लाश वहाँ घर से यहाँ आती थी। ये तो सही बात है। बात कर रहे हैं, बाकी यहाँ तो उन लोगों ने बदतमीजी किया है, जनता ने। अगर आप समय बदतमीजी नहीं करना तो जनता बता को। अब वो क्यों कहा जाता है? तो सही बात नहीं, सही बात बता रहे हैं। हम वो भी सही बात बता रहे कि नोट के लिए होते थे, हम लाश आती ही नहीं। सही बात है। अगर ये पहले हाँ ना, हम चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, प्रधान जी से मैं 2:30 बजे तक 3 बजे तक किया। अरे थोड़ा सा पीड़ित परिवार के प्रति हम कभी कोई बदतमीजी क्यों? सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हम वहाँ जब कोई विरोध नहीं किया, हमने लेकर चला आया कि चले तुम्हारी पथराव हो गया। प्रधान जी पूछे, नहीं आपने जो मुझे इन्होंने जो मुझे नहीं गलत नहीं, हमने कहा तहरीर मिली है सर, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई हमने कहा कि वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं तहरीर लेकर के गया, मुझे भगा दिया। मैंने आपसे कहा प्रधान हो ना, मैंने बात में गए नहीं थे तुम्हारे पास, तो हमने कहा सुबह पीएम कराएंगे, सुबह तहरीर देंगे। सुबह तुमने यही तो बोला कि सुबह तहरीर देंगे। सुबह तक हम फोर्स लगी थी, सारी चीज बात लगा। इन्होंने क्योंकि मेरे फोन पर दिखा रहे ये 2:30 बजे तक हो रहा है, इन्होंने कहा सुबह तहरीर देंगे। अगर आपको लगता है आप रिकॉर्ड सुनो, हम रिकॉर्ड नहीं करते सर, हमारे फोन में हमें रिकॉर्ड है तो हमने कहा कि पोस्टमार्टम करवाई करा आपने मुझसे जो कहा, पोस्टमार्टम करवाई, आपने मुझसे पोस्टमार्टम कहा कि पहले मैं पोस्टमार्टम करवा करके देख लूं, और उसके बाद मैंने कहा ये मुझे आप सिखा रहे हैं तो पोस्टमार्टम करवाई, गिरफ्तारी हमने गिरफ्तारी चारों लोग इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होती है, उसके बाद पोस्टमार्टम जो पार्ट ऑफ हमने कहा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। इतना लोगों में जो नाराजगी, देखिए लोग जैसे जो व्यक्ति घटना से वाकिफ नहीं है वो यही समझता अच्छा भाई तहरीर दी गई और तहरीर दर्ज नहीं हो रही है, भगा दिया गया। एक जो
गलत मैसेज जो सोसाइटी में जाता है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश पैदा होता है। इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए होते हैं। अगर इसको मैनेज कर लिए होते तो इस तरीके का जो है वही नहीं। लगातार इनसे बात में हम लोग 2:30-3 बजे तक बैठे रहे, ठीक है सवेरे हम लोग कहे चला सवेरे पीएम पहले हमारी बात हो गई है पैनल के साथ, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ नहीं, वो PM सब होगा, लिखवा के किसी के भिजवा साथ दिए। किसी के साथ कोई जो है किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। और जो शासन से जो आपको जो घटना, जो आशंका जताई जा रही है, अगर वो घटना कारित हुई है तो पीड़ित परिवार को, उनकी मां को हम लोग शासन से सहायता भी 8.5 लाख रुपए की वो कराएंगे। वो सारे लोगों से बात हो गई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं लेगा। और ये बात मैंने सुबह जब आप लोगों ने कहा, मैंने कहा कि करते ही कहीं कोई चक्का जाम नहीं करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमेशा कानून के साथ काम करना चाहिए। गलत मैसेज फैला करके, गलत संदेश लोगों में फैला करके ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब से आपसे जो है मैं नाराज इसीलिए हूँ, आपने मेरे फोन पर बात हमने किया, कहा तो मुझे लगा कि आप हमने कहा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अब आपको सुनने में हमारे कहने में पोस्टमार्टम करवाई तो आगे कराई। नहीं, हमने कहा कि पहले उनको अगर FIR की कॉपी आप दे दो तो उसमें क्या दिक्कत हमें है? सब करी मिली है और ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई आगे कार्रवाई की जाएगी। तरीका यही हमारे कहने में आपके समझने में तरीका यही होता है। पोस्टमार्टम 100 आदमी की बात में कहा कि सर बाकी बॉडी कार्रवाई की जाएगी। पंचनामा तैयार हो गया, पंचनामा तैयार हो गया। किसी से मैंने मिसबिहेव किया बिना प्लान के नहीं आए थे, इसमें कुछ लोग शामिल थे भाई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये होता सर आप कह रहे हैं कि लाठी पुलिस ने उठाए, किसी को चोट नहीं लगी होगी, सब पुलिस को चोट लगी है। नहीं, चोट लगी तो निंदनीय बात है, गलत बात है। जिसने भी मैंने किसी को रास्ते में कुछ बताया साथ नहीं, प्रधानचंद में प्रधान जी आते हैं, कौन को संपर्क कर रहा हूँ। मैं हर उस गलत काम के खिलाफ हूँ। आप सब मैं एकदम से कहीं भी कोई घटना होती है सबसे पहले मना करता हूँ कि कोई चक्का जाम नहीं करेगा, कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा। मैं किसी के साथ व्यवहार आप तक किसी से पूछ लीजिएगा। आप इतनी रैलियां करते होंगे, एक साथ एक लोग नहीं आते थे, पूछ लिए इनके ये लोग थे। नहीं, एक जो मिस कम्युनिकेशन हुआ हम लोगों के बीच में, लोगों में जो मैसेज गया, जैसे हर कोई हमें फोन करके यही कह रहा, साफ तहरीर लेके गए लेकिन भगा दिया गया। ये चीजें जो कुछ प्रधान सामने खड़े हैं सर, ये गलत कुछ मैं एक सर अगर FIR पहले हो जाता नहीं भाई सवेरे 8 बजे तुम्हारे सामने तो मैं गाँव में पहुँचा हूँ। कितने बजे तहरीर दी हुई है बताओ? तहरीर कितने पोस्ट करवा दी ना। तारीख दिए तभी तो पोस्टमार्टम में कार्रवाई करेंगे। जिसको जिसको या तो PM मेमो पे करा दो, वो भी नहीं कर रहा, तहरीर भी नहीं दिलवा रहा है। बिना तहरीर के तो PM भी नहीं होता है। हम आपसे तारीख कुछ हम गया। आज सूचना मिली थी कि कल रात में एक दुर्गागंज में एक हॉस्पिटल है, उसमें एक बच्ची 22 वर्षीय बच्ची काम करती थी। परिजनों का ये कहना है कि वो घर से आई थी और कुछ देर बाद उनको अस्पताल से सूचना दी गई कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब है। जो बच्ची की माताजी हैं वो गांव के किसी व्यक्ति के साथ अस्पताल जब पहुंची तो उनका कहना है कि उसकी स्थिति गंभीर थी और उनका ये कहना है कि दूसरे अस्पताल ले जाने का उनको बताया गया, लेकिन जो डेड बॉडी थी उसको घर पे ले गए। रात में डेड बॉडी घर पे रही और पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने परिजनों से तहरीर प्राप्त की है। उस तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। परिजनों ने जो तहरीर दी है उसमें 4 पुरुष और 1 महिला जो यहाँ काम करती हैं उनके विरुद्ध तहरीर दी है। इसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लेके इसमें साक्ष्य संकलन और पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और CCTV सहित गहन तरीके से जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह की तथ्य की कोई त्रुटि ना हो, कोई तथ्य छूटे ना। तहरीर और जो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध। रानीगंज विधानसभा में एक दलित युवती के साथ जो है घटना सामने आई है, तो उस पर क्या प्रक्रिया है, आपकी क्या कहें? देखिए, एक मामला बासी की बिटिया थी और एक नर्सिंग होम निजी काम करती थी दुर्गागंज में।
और कल पता चला कि एक घटना हुई है और हमारी सरकार बहन बेटियों के लिए जब से मेरी सरकार आई है कोई भी अगर घटना करता है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। इसमें भी तुरंत कार्रवाई हुई है और निश्चित जो इसमें दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे। हमको जानकारी मिली है 3 लोग पकड़ भी लिए गए हैं, वो बैठाए भी गए हैं थाने पे और FIR भी दर्ज हो गया है। मैं इतना कहूँगा जो इसमें समाजवादी पार्टी वाले जो राजनीति सेक रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन बेटी की इज्जत थाने पर लूट लिया जाती है, ये बताएंगे। हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई करती, इसमें भी कार्रवाई होगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी, इतिहास गवाह है, वो दिखाई भी देगा। इसलिए मैं रानीगंज की जनता से इतना निवेदन करता हूँ और प्रशासन से भी कहता हूँ, सच्ची घटना को, इसको जो भी घटना है इसको तुरंत कार्रवाई कराएं और उसमें जो भी दोषी हो उसमें सब जेल जाए, कोई बचे ना। और ये हमारी बेटी है, हमारे घर की बेटी है और निश्चित है इस बेटी को न्याय मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी वाले केवल आकर हमारे प्रशासन को, लोगों के ऊपर ईटा पाथर करवा रहे हैं, हमारे CO घायल हो गया, ये सब गलत बात है। वहाँ फूंक दिया जाता है अस्पताल, ये सब गलत है। कानून अपने हाथ में किसी को लेने का अधिकार नहीं है। जब कानून हमारी सरकार में उनकी रक्षा कर रहा है, कानून उनको कार्रवाई हमारी कर रहा है, तो उनको मोदी और योगी जी की सरकार है, इसमें कोई बड़े से बड़े आदमी नहीं बच सकता है। तो एकदम अपराध के लिए हमारी सरकार एकदम त्वरित कार्रवाई करती है। इसमें जो दोषी होगा जेल जाएगा और जो भी होगा, मैं पीड़ित पक्ष के साथ हूँ, पीड़ित उस माँ के साथ भी हूँ जिसकी बिटिया है और उस बिटिया के भी साथ ही उसको न्याय मिले। निश्चित मैं उसके परिवार से, मैं बाहर गया था, आज ही मैं आया हूँ, अभी उसके परिवार से भी मिलूंगा। जो भी हमसे वो परिवार उनकी मांग करेगा मैं उसके लिए सरकार से कहेंगे उसके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। सभा विधायक का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि पुलिस की लापरवाही से घटना हुई है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी वो तो अपराध के घर थे, वो अपराध ही कराते थे। वो निश्चित उनका बयान निंदनीय है। ये कभी ये क्षेत्र में रानीगंज में दिखता नहीं RK वर्मा, वो केवल राजनीति सेकने आया है और राजनीति सेकना चाहता है। ये चाहता है कि रानीगंज में जो अमन चैन हरदम था वो अमन चैन कैसे है, उसको ये खल रहा है, समाजवादी पार्टी ये खल रहा है। तो अमन चैन रानीगंज में रहेगा। RK वर्मा, ये मोदी योगी की सरकार है और जो ये बयान दिया है वो निंदनीय है। हमारी सरकार कार्रवाई कर रही थी और हमारी सरकार कार्रवाई करती है। आपको नहीं दिखाई देता है जो कार्रवाई हमारी सरकार ने किया। कई घटना मैं बताऊंगा जो कार्रवाइयाँ हुई है, हमारे कई रानीगंज में कार्रवाई हुई है, फतनपुर में कार्रवाई हुई है, देलू को कई जगह कार्रवाई हुई है, उसको उनको नहीं देखा। अपराध आज खत्म हुआ है रानीगंज में, ये भूल गया है RK वर्मा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी वाले केवल गुंडों को प्रश्रय देते हैं, अपराध को प्रश्रय देते हैं। इन्होंने अपराध कराया था, उनकी सरकार में कितने अपराध होते थे आप सब जानते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का जो विधायक बन गया है कथाकथित, इन्होंने गलत बयानबाजी किया है और यही मुझको जो सूचनाएं मिल रही हैं, यही सुबह जाके सबको भड़काने का काम किया है। जो इतनी बड़ी घटना आज दुर्गागंज में होने बची, हमारा CO घायल हो गया, हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए, तो आग लग जाती आज उसी अस्पताल में, चक्का जाम होने, यही भड़काया सब। मुझको जो जानकारी मिली है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई में प्रशासन का मांग करता हूँ। जिन्होंने इसको भड़काने का काम किया, हमारे परिवार को जब वहाँ न्याय मिल रहा था उसको भड़काने का काम किया, उन लोगों को कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। प्रशासन लोगों से मैं अपील करता हूँ वो जरूर कार्रवाई करेगा।